पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास में आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कोविड हुआ था और वाइफ से संबंध नहीं बना पा रहे, इम्पोर्टेंस हो गई है। अजीब सी चीज़ हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रही और बहुत विचलित हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लेटेस्ट एक स्टडी आई है कि 6 टाइम्स इम्पोर्टेंस बढ़ गई है कोविड के कारण। क्यों बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, निवारण क्या करना है, ये सब देखने के लिए इस वीडियो में एंड तक रहिएगा। वेलकम बैक। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, सेक्सुअल मेडिसिन भी करता हूँ। इसको डील करता हूँ। 6500 से ज़्यादा बेबीज़ जिनके बच्चे नहीं थे उनको दे चुका हूँ। और सच पूछूँ तो जिनके बेबी नहीं हो रहे होते या जिन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा मुझे सुख मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो एक नई समस्या पैदा हुई है कोविड में, ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कितने समय से किस रूप में इसका इलाज हो सकता है, चौथा इसका कोई इलाज है या नहीं है, और पांचवा सबसे खतरनाक चीज़ ये क्यों है, ये आपको एंड में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत खुशी देगी। बड़े प्यार से बनाई है मैंने आपके लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि इरेक्टाइल फंक्शन मतलब आदमी का जो इरेक्शन होता है, दिस इज़ एन ओवरऑल मार्कर ऑफ हेल्थ। मेन हेल्थ का ये एक बैरोमीटर है। अगर आदमी की हेल्थ में हार्ट में प्रॉब्लम हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई भी ये चीज़ हो, तो कई बार सबसे पहली समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आती है। तो ये एक बैरोमीटर है और इसके होने के कुछ कारण हैं। इसका पहला कारण होता है वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब हमारे जो दिल के अंदर धमनी होती है, इन्हें एंडोथेलियल सेल बोलते हैं। इन एंडोथेलियल सेल के अंदर डैमेज होने से या बंद होने से हार्ट अटैक आता है। आप ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे सेल में और हमारे पेनिस में सेम एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, और पेनिस के एंडोथेलियल सेल्स हार्ट के एंडोथेलियल सेल से पतले होते हैं। तो जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या इंजरी हो जाती है हार्ट के एंडोथेलियल सेल में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, बिल्कुल उसी तरह से अगर आदमियों के इन एंडोथेलियल सेल्स में क्लॉटिंग हो जाए या इंजरी हो जाए तो इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो पहली कारण होता है वैस्कुलर। दूसरा कारण होता है हार्मोनल। आदमी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो जाता है, जो बहुत सी बार एज के साथ हो जाता है, तब भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तीसरा कारण होता है न्यूरोजेनिक। अगर कोई नर्व्स खराब हो जाएं, नसों में चोट आ जाए तब। और एक कारण होता है साइकोलॉजिकल या साइकोजेनिक। ये बहुत कम लोगों में होता है। तो ये होते हैं मेनली जो कारण होते हैं। आप ये समझिए, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द persistent inability to maintain an erection sufficient to have satisfactory sexual performance। और आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि इस पूरी दुनिया में 40 और 70 साल के बीच में 52% ऑफ मेन हैव दिस प्रॉब्लम। इसके ऊपर एक बहुत कमाल की रिसर्च हुई है जिसका पेपर अभी अप्रैल 2021 में अभी आया है, और उस पेपर में कुछ चीज़ें बड़ी रिवीलिंग आई हैं। एक चीज़ तो ये आई है कि जो कोविड बीमारी है ये एक हाइपर इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। इसके अंदर जब साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं बॉडी में, तो वो सिर्फ लंग के सेल्स को नहीं डैमेज करते, हार्ट के सेल को भी डैमेज करते हैं, और ऐसे ही एंडोथेलियल सेल्स जो पेनिस के होते हैं उसको भी डैमेज करते हैं। दूसरी चीज़ हमें पता है कि एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है, मतलब इसमें खून जम जाता है। तो जमने के कारण सिर्फ ये लंग्स के अंदर निमोनिया नहीं करते, सिर्फ हार्ट के अंदर हार्ट अटैक नहीं देते, पेनिस के अंदर भी माइक्रोथ्रोम्बाई, छोटी छोटी जगह ब्लड जम जाता है जिससे नसों को बंद कर देता है।
ये एक कारण है वैस्कुलर कारण जो निकल के आया, और इस पेपर में ये निकला है कि अगर हम ओबेसिटी को, मतलब मोटापे को, ब्लड प्रेशर को अलग हटा दें और सिर्फ इस डेटा को लें और स्टडी करें, तो 6 टाइम्स लोगों में चांस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या इम्पोटेंस का, अगर उन्हें कोविड हो गया हो तो। इसका दूसरा कारण होता है साइकोलॉजिकल, क्योंकि बहुत एंजाइटी होती है, ब्रेन के ऊपर भी ये असर करता है कोविड, हाइपर इन्फ्लेमेशन देता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब लेके भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आई है एक लेटेस्ट पेपर में, एस रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर ये जाकर डैमेज करता है कोविड वायरस जहाँ जुड़ता है। ये एस रिसेप्टर्स टेस्टीज में होते हैं, आदमी के अंडकोश में, और उन टेस्टीज में जब ये जाकर अटैक करता है तो ये करता है टेस्टिकुलर डैमेज। उस टेस्टिकुलर डैमेज के कारण टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता है, और जब टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता है तो इम्पोटेंस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो मेनली इन 3 कारणों ने मिलके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर दिया। एक बात और इंटरेस्टिंग है, देखिए कोविड के बाद में आदमी वैसे ही दुखी होता है, इतनी स्ट्रेस एंजाइटी होती है, सांस की परेशानी किसी को हो रही होती है, हार्ट की प्रॉब्लम किसी को हो रही होती है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बहुत लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन मेंटली एंजाइटी बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण बढ़ जाती है, और जो यंग लोगों में कोविड हो रहा है उस कारण से यंग लोगों में जब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बाद में, तो मैरिटल डिसहार्मनी की वजह से बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं, और कई बार तो ज़िंदगियां भी तबाह होती हैं। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज ये है कि आपको रेस्ट करना है, एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं। एंटीऑक्सीडेंट लेने से जो टिश्यू डैमेज है वो कम होता है। आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है। स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जिन लोगों को स्लीप एपनिया होते हैं, जो पूरे सो नहीं पाते, उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको अपने हार्ट का और अपने लंग्स का चेकअप कराना है, क्योंकि वो भी अफेक्ट हो चुके होते हैं। और साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ लोगों में PDE5 दवा देने से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेहतर होता है। अब तक हमें 3 चीज़ समझ में आई हैं। पहली चीज़, ये वैक्सीन से नहीं होता, ये क्लिनिकल ट्रायल में एस्टैब्लिश हो गया है। नंबर 2, कोविड होने से 6 गुना चांस होता है आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने में। नंबर 3, लॉन्ग टर्म में हमें ये नहीं पता कि ये कब तक रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन मेडिकेशन से इसमें फ़ायदा हो रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये इतनी खतरनाक क्यों है और ये सीरियस है क्यों। ये सीरियस इसलिए है क्योंकि ये जुड़ी हुई है आपके हार्ट से। ये देखा गया है कि हार्ट का डिस्फंक्शन और पेनाइल डिस्फंक्शन में एंडोथेलियल सेल सेम है और इनका पाथवे सेम है। 2/3 लोग जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। 60% आदमी जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसके लिपिड बिगड़े हुए होते हैं। जो आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जब उसे टेस्ट करते हैं तो ये देखा जाता है कि स्ट्रेस टेस्ट बहुतों में ख़राब आता है एंड 40% के अंदर मेजर हार्ट की प्रॉब्लम मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखा गया है कि अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है किसी भी इंसान को, तो 64% लोगों में 3 साल के अंदर हार्ट अटैक पड़ने का चांस होता है। मतलब अगर कोविड के साथ में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है तो एक कंप्लीट चेकअप हार्ट का ज़रूर कराइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चांस है कि आपको कोई हार्ट में प्रॉब्लम होके और प्रॉब्लम आ सकती है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कोविड से रिकवर होके हार्ट अटैक से गुज़र गए,
उन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहा होगा पर उस पर उन्होंने गौर नहीं फरमाया। तो अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उस पर गौर फरमा लीजिए, हो सकता है आप हार्ट अटैक से बच जाएं। और ये वीडियो मैंने बहुत प्यार से बनाई है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आई वुड लव अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मेरी 2 वीडियोस बड़ी पॉपुलर और बड़ी वायरल हो रही हैं, एक ब्लैक फंगस पे, एक 2DG पे। नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा क्योंकि इसके बाद थर्ड वेव वाली के बाद में मैं एक वीडियो कोविड पे बनाने वाला हूँ और वो वीडियो बहुत यूज़फुल होगी कि कोविड से जो रिकवर कर गए हैं वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से कैसे बचें। उसको ज़रूर देखिएगा। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। नमस्कार।